नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट में। तो साथियों, अभी की कुछ अहम और बड़ी खबर लेकर आ गए हैं। जी हाँ साथियों, सरकार की मॉडिफिकेशन के बीच में खड़ा हुआ अब रिजवान अंसारी। मॉडिफिकेशन के हर इस मुद्दे से आप लोगों को रूबरू कराएंगे जो सरकार के द्वारा कोर्ट में रखा जाएगा एक अनुमानित तौर पर, और साथ ही साथ हमारे अधिवक्ताओं द्वारा किस प्रकार से उनका जवाब देना है। साथियों, अभी तक एक बात बता दें, जब से सरकार मॉडिफिकेशन अपील दायर की है तब से लेकर अभी तक रिजवान अंसारी टीम की तरफ से कोई भी संदेश, कोई भी सूचना नहीं आई हुई है जो है मॉडिफिकेशन अपील की तैयारी को लेकर वो सरकार के सामने कैसे खड़े होंगे। लेकिन साथियों, उनके चाहने वाले, उन पर भरोसा करने वाले यही भरोसा कर रहे हैं कि रिजवान मॉडिफिकेशन के बीच में खड़ा जरूर होगा, और कुछ इस तरीके से उनका कहना है। आपको कमेंट दिखाएंगे, और साथ ही साथ जो साथियों हमारा मॉडिफिकेशन पे बात करने का जो जरिया रहेगा, जो कोर्ट में मुद्दे रखने के कुछ अहम पॉइंट रहेंगे, कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। क्योंकि साथियों, आप सभी लोग जान चुके होंगे कि मॉडिफिकेशन अपील दायर हो चुकी है, सुनवाई भी बताई जा रही है। जैसे कि हाल ही में हमने आपको मॉर्निंग वाले वीडियो में भी बताया कि सोमवार या मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। सभी के मन में एक ही सवाल है कि रिजवान जो है सामने आ क्यों नहीं रहे हैं। सरकार ने मॉडिफिकेशन अपील भी दायर कर दी और रिजवान अभी तक आगे आके खड़ा नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या सरकार के इस मॉडिफिकेशन के बीच रिजवान नहीं खड़ा होंगे? तो साथियों, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको भरोसा है, अगर आपको उम्मीद है कि रिजवान मॉडिफिकेशन के बीच जरूर आके खड़ा होगा और अपने वकीलों के पैनल के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से जवाब देने के लिए तैयार होगा, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। हर उस बिंदु से आपको चर्चा कराएंगे जो अभी सामने आपको देखने को मिल सकते हैं साथियों कोर्ट में। तो सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ कमेंट दिखाना चाहते हैं और उस कमेंट का आंसर भी देंगे, और साथ ही साथ उन 2 से 3 4 मुद्दे पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो जैसे कि आपको सबसे पहला कमेंट दिखाते हैं प्रभात कुमार जी का। इनका कहना है कि बिग ब्रेकिंग न्यूज, 69,000 भर्ती सुप्रीम कोर्ट, सरकार की मॉडिफिकेशन अपील के सामने खड़ी होगी रिजवान टीम। जी हाँ साथियों, उनका भी अनुमान है, क्योंकि भरोसा वो इतना ज़्यादा करते हैं रिजवान पर कि उनको यह भरोसा है कि सरकार की इस मॉडिफिकेशन अपील के सामने रिजवान कंपनी जरूर आके खड़ी होगी। जिस प्रकार से अभी तक आप लोगों को जीत दिलाते चली आ रही है रिजवान अंसारी, आपको एक बार फिर से ये टीम सामने देखने को मिलेगी। तो उनका कहना है, एक बार फिर से आपको कह दें साथियों, बता दें कि अभी जो है कोई भी संदेश, कोई भी खबर रिजवान अंसारी की टीम की तरफ से नहीं आई मॉडिफिकेशन अपील को लेकर। सीतापुर टीम ने पहली पहल कर चुकी है, जो कि अभी आपने मॉर्निंग में देखा। आगे आप लोग को दिखाना चाहेंगे, इसके बाद आपको साथियों उस बिंदु से रूबरू कराएंगे जो कोर्ट में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दूसरा कमेंट है साथियों विपक्ष की ओर से, आप देख रहे हैं। उनका कहना है कि मेरा ख्याल है कि मॉडिफिकेशन अपील पे सरकार को 40-45 पे 5 शिक्षा मित्रों का आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहिए। आखिर क्यों? सरकार 33,300 पदों को होल्ड करके, जबकि 5 शिक्षा मित्रों की संख्या इससे कम भी हो सकती है। सिर्फ अनुमान पे पदों को होल्ड कराना पूर्णतया अनुचित है। तो उनके द्वारा बताया गया है कि उनका एक अनुमानित तौर है कि सरकार को शिक्षा मित्रों का डाटा जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 9 जून को ऑर्डर अर्थात शिक्षा मित्रों को पद रिजर्व किया गया, वो 37,000 के आसपास हैं साथियों। 37,339 पद हैं, जिसमें उनका कहना है कि ये कम भी हो सकते हैं ये पद। अब साथियों हम बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन अपील के जरिए सरकार किस किस मुद्दे को रख सकती है सामने आने वाले दिनों में। तो सबसे पहला मुद्दा रहेगा सरकार का सुप्रीम कोर्ट में कि माय लॉर्ड, हम इस भर्ती में 60-65 पासिंग मार्क लगाए हैं, जिसमें हमारे सामने वाले पार्टी को तकलीफ है।
आप हमें अनुमति दीजिए हम इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है उसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर सके। जो पिछले दिनों आपने कुछ पदें रिजर्व की उस पर आज्ञा दीजिए हम उस पद को भी भर सके। तो जिस पे हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा भी ये मुद्दे रखे जाएंगे कोर्ट में कि माय लॉर्ड अभी सुनवाई चल रही है, हमारी जो अगली डेट लगी हुई है वो 14 जुलाई तक लगी है। तो 14 जुलाई के पहले उनको जो है आप कैसे कह सकते हैं कि आप ये भर्ती पूर्ण करिए, क्योंकि सुनवाई अभी नियमित चल रही है। जब तक सुनवाई कंप्लीट नहीं हो जाती है, जब तक न्यायालय के द्वारा फैसला नहीं सुनाया जा सकता है, तब तक सीटें सुरक्षित रखना ही उचित रहेगा। क्योंकि अगर सीटें सुरक्षित नहीं रखी जाती है और सुनवाई इसी प्रकार से चलती रहती है, तो जब भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी तो अगर हमारे पक्ष में भी फैसला आता है तो हमें सीटें कैसे मिलेगी? क्योंकि एक बार जब नौकरी मिल जाएगी तो दोबारा हमें मौका मिलेगा ही नहीं, और हमने जो सुनवाई के लिए अपील सर्वोच्च न्यायालय में की है उसका फायदा हमें कैसे मिलेगा? दूसरी बात, सरकार जब रखेगी कि आपने जो पद इस 69,000 शिक्षक भर्ती में 9 जून को आपने जो पद लगभग 37,339 के आसपास आपने पद जो रिजर्व किया है वो बहुत ही ज़्यादा है, जबकि 40-45 पर सरकार के द्वारा बता रहे हैं साथियों, जबकि 40-45 पर पास शिक्षा मित्रों की संख्या उससे कम है। तो हमारे द्वारा हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा भी कोर्ट में ये बातें रखी जाएंगी कि माय लॉर्ड जब 21 मई की सुनवाई हुई थी जिसमें आपके द्वारा कहा गया था कि शिक्षा मित्रों की संख्या जितने रोल नंबर जितने भी शिक्षा मित्र 40-45 पर पास हैं उन सभी को आंकड़ा जो है प्रस्तुत किया जाए। तो अभी तक आप हमारी दूसरी पार्टी ने ऐसा क्यों नहीं किया? 6 जुलाई तक उनको कहा गया है तो उन्होंने शिक्षा मित्रों के सभी आंकड़ों को प्रस्तुत क्यों नहीं किया? और जो बात कर रहे हैं अनुमानित तौर पर, तो अनुमानित नहीं है साथियों अगर इस 69,000 शिक्षक भर्ती में फैसला 40-45 पे पासिंग मार्क पर अगर भर्ती होती है तो लगभग 30 से 35 हजार शिक्षा मित्र भाइयों का सिलेक्शन इस 69,000 में होगा। तो सरकार को जाहिर सी बात है शिक्षा मित्रों का आंकड़ा रखना ही पड़ेगा, और जितने भी 40-45 पे पास शिक्षा मित्र होंगे सभी की जो है लिस्ट जज साहब को प्रस्तुत करना ही होगा, क्योंकि वो अपने ही बातों में फंस जाएंगे। तीसरी जो मूल बिंदु बन रही साथियों, जो हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा कोर्ट में रखा जाएगा कि अभी तक इस भर्ती में इतनी तेज गति प्रक्रिया नहीं हो रही थी, अचानक इस भर्ती में तेज गति प्रक्रिया क्यों हो रही है, जबकि सुनवाई अपने नियमित तौर से चल रही है। और जब तक सुनवाई नियमित तौर से नहीं खत्म हो जाती है, भर्ती जो है किस प्रक्रिया से चल सकेगी? अर्थात समझ पा रहे होंगे कि भाइयों कि सुनवाई भी चल रही है और भर्ती भी अगर चलेगी तो यहाँ इस सुनवाई का मतलब नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अभी सामने आप देख रहे हैं रोज 1, 2, 3 टॉपर जो है पकड़े जा रहे हैं। बताइए जितने भी 140 प्लस पाने वाले लोग हैं सभी जो है अब सामने आकर एक एक लोगों को पकड़ाई हो रहा है। कोई डीजे बाबू है तो कोई बैंड पार्टी बाबू है, सभी लोगों का पर्दाफाश इस 69,000 शिक्षक भर्ती में हो रही है साथियों। तो सोचिए साथियों अगर इस भर्ती की जांच करा ली गई तो अभी कितने गिरोह का पर्दाफाश होगा वो तो गिना नहीं जा सकता, क्योंकि इस भर्ती में गड़बड़ी तो कहीं ना कहीं जरूर हुई है भाइयों। अगर नहीं हुई होती तो सामने ऐसे दृश्य देखने को हमें नहीं मिलते साथियों। अब बात कर लेते हैं साथियों, जब सुनवाई होगी कितने % हमारे फेयर में ऑर्डर सुनाया जा सकता है? तो देखिए साथियों ये कहना और करना फर्क होता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अगर इन तीनों बातों को जज साहब देखते हैं तो संतुष्ट किससे होंगे? आप सभी लोग इससे रूबरू होंगे, क्योंकि जज साहब भी सुप्रीम कोर्ट में जब ये बातें रखी जाएंगी तो देखिए आप भी जानेंगे जी हाँ कि अभी जो है सुनवाई चल रही है, और सुनवाई के दौरान जो है आप सीटों को रिजर्व करके
ही सुनवाई होगी। अगर आपको कोई आपत्ति है तो शेष बचे हुए पद को, जो शेष बचे हुए पद हैं, आप उस पर भर्ती जो है कर सकते हैं। जब तक ये सुनवाई कंप्लीट नहीं हो जाती है जो है ये सीटें जो है शिक्षा मित्रों की सुरक्षित रहेगी। ये साथियों एक अनुमान तौर पर बता रहे हैं, अपनी अनुमानित बात बता रहे हैं, ना कि हम जज साहब की बातें बता रहे हैं। अर्थात जज साहब ऐसा कह सकते हैं अगर इन बातों से, इन तीनों पॉइंटों से हमारे सहमत जज साहब दिखते हैं।